माता जी आप लोगों का कल्याण करें, सभी भक्तजनों का ख्याल करें। ये महाकुंभ हमारा सनातनियों का पता नहीं कितने युगों से चल रहा है। ऋषि मुनि सब हैं, इसीलिए जो भारत की धरती है वो अमृत है और सोने की चिड़िया इसको कहा जाता है। अब आप समझिए कि माँ गंगा सबसे पवित्र है। देश विदेश से जो है साधु संत और आम लोग आते हैं जो है कुंभ में स्नान करने के लिए। कुंभ तो होता है लेकिन ये महाकुंभ है तो 12 साल पर आता है। हम आज आपको एक अजीबो गरीब कहानी बताएंगे अपने ही देश की कहानी है, अपने ही देश की वो बात है। आप मध्य प्रदेश जानते हैं, मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया और एक मध्य प्रदेश हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य जो बना उसकी राजधानी रायपुर है और जो है मध्य प्रदेश की आप जानते हैं। तो उस छत्तीसगढ़ में सरगुजा की एक पहाड़ी है। सरगुजा की एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर मैनपाट नाम का स्थान है जो पर्यटकों के लिए बना दिया गया है। वहां पर अजीबो गरीब कहानी है। हमेशा जल का जो बहाव होता है वो पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, क्योंकि सभी नदियां जाकर के गंगा सागर में पानी अपना छोड़ देती है। लेकिन वहां जल पहाड़ से नीचे न गिर करके नीचे से पहाड़ की तरफ जाता है, मतलब उल्टा पानी बहता है, ढलान की तरफ नहीं बहता है, ढलान से ऊंचाई की तरफ बहता है। पहला सवाल उसका है। दूसरा है वहां 200 मीटर जमीन में आप कहीं भी बैठ जाइए और उस पर जो है जंप करिए तो 200 मीटर तक की जमीन हिलती है, कंपन करती है। धंसेंगे नहीं आप, मतलब जंप करेंगे जैसे आप बच्चे जो मेले वोले में आता है खेलते हैं कूदते हैं, वैसे वो वहां आप जंप करेंगे कूदेगी मैनपाट स्थान पर। उस रहस्य को खोजने के लिए बहुत वैज्ञानिक वहां 2-3 साल से जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो पता नहीं लगा पाए। वो कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है हमारे आपकी साइकिल भी चलती है, हम भी चलते हैं। जिधर जो है गुरुत्वाकर्षण ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको जो है अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन अब पहाड़ी की तरफ ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, जल नीचे से जो है ऊपर की तरफ चल रहा है। कौन कहे नीचे से जो है नीचे जाना चाहिए कि नीचे से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन वहां कुछ लोगों से जो है बातचीत हुई है, उन लोगों ने बताया कि यहाँ एक ऋषि रहते थे, 7 ऋषि थे। वैसे हमारा देश ऋषियों मुनियों का है, बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, ऐसी बात नहीं है। शुक्राचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, बहुत बहुत चार्य थे। और
वो जैसे ऋषि थे अब ऋषि वैसे नहीं है। अब वो ऋषि नहीं रह गए कि जो कह दें वो भविष्यवाणी हो जाए। अब वो सिर्फ जो है मन न रंगाए जोगी रंगाए अपन कपड़ा, और कपड़ा रंगा के ऋषि बने हैं। अब वो ऋषि नहीं है। ठीक है, हम उनकी जो है तुलना नहीं करेंगे। भाई राम में वो जुटे हैं, ईश्वर में उनकी श्रद्धा है, लीन है, कैसे भी रहे। तो वो ऋषि थे। वो ऋषि जो है बहुत प्यासे हो गए थे, तो उस समय जो है उन्होंने माँ गंगा का आवाहन किया कि आप मेरे पास तक आओ। तो माँ गंगा जो है नीचे से ऊपर की तरफ चली गई। अब तो कहते हैं भक्ति में भगवान बसते हैं, तो भक्ति उनकी इतनी थी जिसके कारण जो है ऋषि तो ऋषि तो देह अपने छोड़ दिए, लेकिन जल आज भी वहां नीचे से ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ता है। और दूसरा रहस्य, वहां एक कोई राक्षस रहता था। वो बड़ा जो है उछल कूद करता था, उदंड किस्म का था, जिसके कारण लोग कहते हैं कि वहां की जो वो जो जमीन है, जब आप उस पर जंप करेंगे तो जंप करने के बाद जो है वो धंसेगी नहीं, बल्कि आपको उछालेगी। 200 मीटर तक 200 मीटर तक आप खड़े रहो, वहां आपको महसूस होता रहेगा हाँ जमीन हिल रही है। ये है अजीबो गरीब दास्तां है, सोचने लायक है। ईश्वर का चाहे चमत्कार समझिए, या जो है वैज्ञानिकों का जो है नियम समझिए, जो भी आपके समझ में आए वो समझिए। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है उल्टा जो है ले ले। जैसे चंद्रमा को टांग कर रखा है, सूर्य और पृथ्वी दोनों, चंद्रमा बीच में फंसा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के हिस्से ही फंसा हुआ है, रुका हुआ है। तो अब ऊपर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे नहीं है, होना चाहिए। कंपन जो है पूरे 200 ही मीटर में हो रहा है और कहीं नहीं होता है। तो उतनी जगह जो है घेर दी गई है, मतलब उसको जो है जमीन को पूरी तरीके से घेर दिया गया है, पर्यटक स्थल बना दिया गया है। आप देखिए, आप जाइए, आप घूमिए और नजारा देखिए कि जो है कैसे जो है पानी उल्टा बह रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, कैसे जमीन वहां की घूम रही है। तो चाहे आप इसको अजीब व गरीब कहानी समझिए, या वहां के संत का जो है महिमा समझिए, या वहां की और कोई बात समझिए, लेकिन सोचिए ये सरगुजा छत्तीसगढ़ में है, वही पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम मनपाट है। मनपाट पर आप यह देखने को आपको मिलेगा, आप जा सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को जो है माता जी से कामना करता हूँ, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप अच्छे रहें, अपना ख्याल करें। प्रकृति अपना मौसम बदल चुकी है, आप इससे बचें, क्योंकि जो है जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है वो धोखा खाता है। इसीलिए कहा गया है नेचर इज द लिविंग ऑफ लाइफ। जिस प्रकार से नेचर रहती है उसी प्रकार से आप अपने आप को अडॉप्ट हो जाइए। जय माता दी।